वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज गाइस मैं आपको बहुत क्लियर वे में आज से लेकर जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तब तक के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बताने वाली हूँ। ये वही टाइम टेबल है जिसको मैंने खुद भी फॉलो करा था, आज भी वैसे ही अपनी पढ़ाई करती हूँ, इसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। और बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसी ट्रिक को फॉलो करके अपने सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, बट इस बात को डिस्क्लोज कोई नहीं करता है। तो आज मैंने सोचा कि भाई टाइम आ गया है कि मैं ये सीक्रेट टिप जो है आपके साथ डिस्क्लोज करूँ, और आज से लेकर जब तक आपके बोर्ड एग्जाम आएंगे आप इसको फॉलो करो, ये मैं इंश्योर भी करूं। देखो गाइज, आज का जो टाइम टेबल है वो हमारे रेगुलर टाइम टेबल जैसा नहीं है, ये बहुत डिफरेंट टाइम टेबल है हमारा। मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगी कि आज आपको जो है आज से लेके आने वाले 15 दिनों तक इतनी से इतनी देर ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, देन हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना है, हमारा डिनर टाइम होगा। एज सच ये वाला जो टाइम टेबल होता है गाइज, ये होता है रेगुलर डे पे पढ़ने का, जो हमारे रेगुलर डेज चल रहे होते हैं। बट अब टाइम आ गया है प्रो प्रिपरेशन करने का। अब जितना भी समय तुम्हारे पास है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के लिए है, एक मिनट भी हमारे पास अब वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भैया कब ब्रेक लेंगे, कब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो टाइम है वो पढ़ने के लिए है, ये बात समझ जाओ। वरना जिस दिन बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे ना, और वो जो गैप डेज होंगे वहां पे तुम्हें बहुत दुख होगा और तुम बार बार बोलोगे काश एक आध दिन फालतू मिल जाते तो मैं ज्यादा पढ़ लेता, मेरी तैयारी पूरी हो जाती। तो अब तुम्हारे पास बहुत सारे दिन है और मैं तुम्हें बताती हूं कि कैसे इन दिनों के अंदर तुम अपना फुल सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो इस टाइम टेबल के थ्रू। तो रेगुलर टाइम टेबल नहीं है ये हमारी प्रो प्रिपरेशन का टाइम टेबल है। सो आपको करना क्या है, हमें एक रूल से चलना है, एक टेक्निक से चलना है जो बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स भी फॉलो करते हैं। वो है 1 डे 1 सब्जेक्ट रूल। 1 डे में एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। हम रोजमर्रा में क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या रहती है, हमारा कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम रोज जब स्कूल आज से घर आते हैं, ट्यूशन से घर आते हैं, एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले एक सब्जेक्ट पढ़ा, वो थोड़ा सा कंप्लीट होता है, थोड़ा सा नहीं होता, कच्चा पक्का होता है, दूसरे सब्जेक्ट पे पहुंचते हैं, तीसरे सब्जेक्ट पे पहुंच जाते हैं। मंथ के एंड में और हफ्ते के एंड में कोई एक सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं होता हमारा जिसको हम भाई कॉन्फिडेंस से कह दे कि ये पूरा कंप्लीट है, बोर्ड एग्जाम के लेवल का कंप्लीट है। क्या आज की डेट पे आपका कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम कह सकते हो कि दिस इज प्रॉपर्ली कंप्लीटेड, मोस्ट ऑफ द सिलेबस इसका कंप्लीटेड है, मैं इसमें गारंटी से कह सकता हूँ मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे? नहीं, नंबर अच्छे आ जाएंगे कहना तो दूर की बात है, सिलेबस ही कभी हमारे अभी तक किसी भी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट नहीं। क्यों? क्योंकि हम सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और कुछ भी आउटपुट हमें नहीं आता है। फिर बाद में हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसलिए आपको स्ट्रैटेजी को ही बदलना पड़ेगा कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़े हो, 4 पढ़ रहे हो, नहीं। आपको एक दिन के अंदर आपको एक ही सिलेबस का जो अपना सब्जेक्ट है उसको पढ़ना और फिर देखना कैसे नहीं होता आपका सिलेबस कंप्लीट। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? 1 डे 1 सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट वाइज चलते हुए सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। अपने माइंड में सेट कर लो भाई अब ये गेम ना मेरे हिसाब से चलेगा। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कहे यार मैं तो एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, मेरे तो ऐसे मेरी पढ़ाई चलती है। नहीं, तुम्हारा गेम तुम्हारे हिसाब से चलेगा, तुम उसके रूल्स बनाओगे और अपने हिसाब से देखना कितनी जल्दी तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। एक दिन में एक सब्जेक्ट लेके चलोगे आप। और अब ये सब होगा कैसे, मैं आपको वो समझाती हूँ। देखो, जब आप स्कूल से घर आ जाओगे, ठीक है, व्हेन यू विल कम होम, स्कूल से घर आने के बाद ट्यूशन भी एंड करने के बाद, और ट्यूशन का इंपॉर्टेंट होमवर्क 1 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस मान लो आप, इन सब नेसेसरी टास्क के बाद आपके पास जितना भी समय बचता है, मैंने क्या कहा, स्कूल से घर आ गए हो, जितनी ऑनलाइन कोचिंग है, जितनी ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस है, सब अटेंड कर लेना। उसके बाद 1 घंटे घर पे मैथ्स प्रैक्टिस भी कर लेना क्योंकि वो रेगुलर रहनी चाहिए। उसके बाद जो बचा हुआ समय है आपके पास, मान लो वो 3 घंटे बचते हैं, मान लो वो 4 घंटे बचते हैं, मान लो 5 घंटे बच जाते हैं तुम्हारे पास, जितना भी समय आपके पास बचेगा उसमें आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता हो वो भी हो सकता है, जो तुम्हें आसान लगता हो वो भी हो सकता है। उस सब्जेक्ट को बुक्स लेकर आनी है और उसे पढ़ना शुरू करना है। अब हो सकता है उसके शुरू के चैप्टर तुम्हें थोड़े थोड़े आते हो, कोई बात नहीं, उसी पहले चैप्टर से आज फिर से शुरू कर देना है। क्योंकि गाइस अब बोर्ड लेवल के चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं कि बोर्ड तक याद रहे। आंसर आप लोगों को ऐसा नहीं कि आज थोड़ा
थोड़ा सा पढ़ लिया कल फिर भूल जाओगे, नहीं, अब बोर्ड लेवल की सीरियस प्रिपरेशन होनी है। इसलिए आज मैं आपको ये सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। क्या है टाइम टेबल आपका कि जब आप स्कूल से घर आएंगे, ठीक है, ट्यूशन से होकर आ जाएंगे, ट्यूशन का नेसेसरी होमवर्क कर लोगे, मैथ्स प्रैक्टिस कर लोगे, ये सब काम करने के पास जितना टाइम आपके पास बचेगा, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। उस सब्जेक्ट के पहले चैप्टर से शुरू कर दो। जो चैप्टर अच्छे से नहीं आते हैं उनको भी कंप्लीट करना है, जो आते हैं उनको रिवाइज करते हुए चलना है। आपको उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर पढ़ने के बाद क्या करना है, उसके नोट्स बनाने हैं खुद से। ये चीज़ आप जो है दिमाग में बैठा लो कि अब आपको हर चैप्टर के, ये मत सोचो टाइम नहीं बचा दीदी अब इतने से टाइम में क्या हम नोट्स बनाने बैठे। हाँ, नोट्स बनाने बैठो, देखना क्या इफेक्ट आएगा एग्जाम वाले दिन पे, तब होगी आपकी बोर्ड एग्जाम की असली प्रिपरेशन। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको खुद से, एक एक रजिस्टर बनाना है आपको हर एक सब्जेक्ट का, और उसमें हर एक सब्जेक्ट के हर चैप्टर के आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सेल्फ टेस्ट लेना है। कैसे, जैसे मैं आपको एक सब्जेक्ट का बता दूँ, क्योंकि 10th के स्टूडेंट्स ने चुना कि भाई हम 1 day 1 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हमने आज पढ़ना है SST, ठीक है। आप घर आ गए, ट्यूशन से मैथ्स प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपने SST पढ़ने का सोचा। आपने SST का एक चैप्टर देखा, ठीक है, चैप्टर की पूरी वीडियो देख ली, चैप्टर रीड कर लिया, व्हाटएवर जो आपको सूटेबल लगे। उसके बाद आपको उस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिख के उसका टेस्ट परफॉर्म करना है कि हाँ भाई वो मेरा पक्का हो गया है, अब इस वाले चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं लिख पाऊंगा। ऐसे करते करते आपका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होने लग जाएगा। शुरू में आपको लगेगा कि यार ये वाले सब्जेक्ट में तो मेरे 5 दिन चले गए, लगातार 5 दिन आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, या आप सोचो कि आज एक दिन पूरा दिन मैंने SST पढ़ी, कल जब मेरा पूरा दिन निकलेगा तो कल मैं पूरा दिन साइंस पढ़ूंगा, फिर एक दिन पूरा दिन आपने जो है इंग्लिश पढ़ ली, एक दिन पूरा दिन आपने हिंदी पढ़ ली। तो चाहे आप एक हफ्ते तक एक सब्जेक्ट को पढ़ो या अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करते रहो, बट ये है कि पूरे दिन में सिर्फ उसी को पढ़ रहे हो, तो ऐसा आपको इफेक्ट आएगा कि हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे। अगर मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो मैं क्या करती थी, मैं 1 week 1 सब्जेक्ट लेते हुए चलती थी कि एक हफ्ते तक एक ही सब्जेक्ट है, मैथ्स रेगुलर रहती थी बस, ठीक है। तो उससे क्या होता था, हफ्ते भर के अंदर ना इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते थे। तो दिस इज़ द ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक। मैं क्लास 10th में भी टॉपर थी और क्लास 12th में भी टॉपर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने खुद से इस चीज़ को फॉलो करा है। मेरा दिसंबर से पहले ही इसकी वजह से सिलेबस कंप्लीट हो गया था, और फिर मैंने 2-3 बार गाइस जो है इससे रिविजन कर लिया था। क्या है, पूरा दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बाकियों की टेंशन नहीं रहेगी, और जो पढ़ोगे उसका आउटपुट आएगा। आपने एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पता होगा मेरे पास इतना सारा टाइम है, वरना क्या होता है हम 2 घंटे का टाइमर लगा के बैठते हैं, यार 2 घंटे में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे अगला सब्जेक्ट पढ़ना है। 2 घंटे में वो सब्जेक्ट तो कंप्लीट होता नहीं है, फिर जो दूसरा पढ़ने बैठते हो उसमें पहले वाले की टेंशन रहती है, और कहीं से कहीं तक सिलेबस, मतलब कि ऐसा लगता है सिलेबस हुआ ही नहीं है कंप्लीट। तो इसलिए 1 सब्जेक्ट 1 day, या फिर आप 1 सब्जेक्ट को 1 week तक भी पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है। धीरे धीरे इसको जब आप फॉलो करना शुरू कर दोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको आप इस ट्रिक को और कैसे फॉलो करोगे, ठीक है। तो अभी टाइम गाइस हमारा टाइम टेबल फॉलो करने का नहीं है, अब बन जाना है टाइम का मास्टर हमारे को, ठीक है। अब हमें टाइम को मास्टर करना है, अपने हिसाब से चलाना है अपने टाइम को, और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, पूरा गेम चेंज कर देना हमें इस महीने के अंदर कि मेरा सारा सिलेबस जो है वो पर्टिकुलरली कंप्लीट हो गया है। एक टॉपर स्टूडेंट की तरह एक एक चैप्टर को शुरुआत से लेकर एंड तक आपको कंप्लीट करना है, और जब आप वो पढ़ रहे होगे तो बाकी चीज़ों की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अब लास्टली जो चीज़ जिससे आपको दूर रहना है वो ये है सारे टाइम वेस्टिंग एलिमेंट्स। आई एम टेलिंग यू गाइस, जब आपको अपनी पढ़ाई से प्यार हो जाएगा ना, अपने आप तुम्हारा टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा। तुम कई बार कहते हो दीदी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती, हम टाइम वेस्ट कर देते, तो शायद तुम किसी और चीज़ के लिए ज़्यादा सीरियस हो रखे हो, इसलिए तुम पढ़ाई का टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिस दिन तुमने अपनी पढ़ाई से प्यार करना शुरू कर दिया, जिस दिन तुम पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाओगे, अपने आप टाइम वेस्ट बंद हो जाएगा। तुम्हारी लाइफ में से ये डिप्रेशन, एंजाइटी, डर लगना, सिलेबस कंप्लीट नहीं होना, बड़ा दीदी अजीब सा लग रहा है, क्या होगा, पास हो जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, ये सब चीज़ें 100% डिलीट हो जाएंगी। जस्ट दैट आपको अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस होना है, अपने आप टाइम वेस्टिंग एलिमेंट्स एंड हो जाएंगे, फिर नंबर भी बढ़िया आएंगे, एक अलग ही हैप्पी वाइब्स होगी आपके अराउंड कि हाँ भाई मेरा सिलेबस ही जिस दिन कंप्लीट हो गया ना, एक सब्जेक्ट का भी अगर हो गया आपके इस वाले स्ट्रैटेजी से, तो ऐसे आपको जो है अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे आपके पास हैप्पी वाइब्स होंगी कि अगला वाला जब आप सब्जेक्ट लोगे ना उससे आधे टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कह रही हूँ, और नंबर भी आपके आएंगे और आप बोर्ड एग्जाम के टॉपर भी बनोगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए
आज से लेके आपके जब तक बोर्ड एग्जाम शुरू होते हैं, आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करोगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करोगे और फिर अगले दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे। तीसरे दिन पे उस फर्स्ट डे पे पढ़े हुए सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेना, तो एक ऐसा रिदम बनेगा आपका अपनी स्टडीज़ का कि सब्जेक्ट कंप्लीट भी होते रहेंगे और साथ ही के साथ रिवाइज भी होता रहेगा। तो आज से मेरे सारे भाई बहन इस ट्रिक के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये अभी तक का आपका सबसे बेस्ट वे है अपने टाइम को यूटिलाइज करने का। रेगुलर डेज में हम चलते थे उस हिसाब से कि रेगुलर टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, फिर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ब्रेक, अब ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भैया पागलों की तरह पढ़ना है और अपने सिलेबस को वहाँ जुपिटर पे पहुँचा देना और कंप्लीट कर देना है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आप इस 1 day 1 सब्जेक्ट रूल के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो और मुझे कमेंट में बता दो कि आज आप कौन से सब्जेक्ट को पूरा दिन मन लगाकर पढ़ने वाले हो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।